आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 38, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गांव भर में बड़ा भारी एक तहलका सा मच गया। गांव के बड़े बूढ़े लोग चौपाल में पंचायत करने बैठ गए। ये हरगिज नहीं सहा जा सकता। कलकत्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सो सुना अनसुना किया जा सकता था, किंतु गांव में रहकर इतनी हिम्मत की चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर महेंद्र को गांव में बुलाकर इस तरह खुल्लम खुल्ला भी है आई। इस भ्रष्टा को अब गांव में हरगिज नहीं रखा जा सकता। विनोदनी को निश्चित आशा थी कि आज बिहारी का पत्रोत्तर उसे जरूर मिल जाएगा, किंतु नहीं आया। वो मन ही मन कहने लगी, मुझ पर बिहारी का क्या अधिकार है? मैंने क्यों उसका आदेश पालन किया? मैंने क्यों उसे ये जानने दिया कि वो मेरे लिए जैसा विधान देगा मैं उसी को शिरोधार्य करूंगी? उसे तो अपनी प्यारी आशा को बचाने के लिए जितने की जरूरत है, मेरे साथ उसका सिर्फ उतना ही संबंध है। मेरी अपनी कोई मांग नहीं, मेरा अपना कुछ प्राप्त नहीं, मामूली सी 2-4 पंक्ति की चिट्ठी भी नहीं। मैं इतनी तुच्छ हूं, इतनी घृणा की वस्तु हूं। और फिर ईर्ष्या के विष से विनोदनी का संपूर्ण हृदय भर उठा, और मन ही मन वो कहने लगी, और किसी के लिए भी इतना दुख सहा जा सकता है, किंतु आशा के लिए हरगिज नहीं। ये दीनता, ये वनवास, ये लोक निंदा, ऐसी अवज्ञा, जीवन की ऐसी सर्व प्रकार की अपरितृप्ति केवल आशा के लिए मुझे वहन करनी होगी। इतना धोखा मैंने क्यों उठाया? क्यों मैं अपने सर्वनाश का व्रत वहीं संपूर्ण नहीं कराई? मूर्ख हूं मैं, निर्बोध हूं मैं। मैंने क्यों बिहारी से प्रेम किया? विनोदनी जब कठपुतली की तरह कठिन होकर अपने घर में बैठी थी, ठीक उसी समय उसकी ददिया सास अपने दामाद के यहां से घर लौटी। उन्होंने घर में कदम रखते ही विनोदनी से कहा, कलमुही, गांव भर में ये सब क्या सुन रही हूं? विनोदनी ने कहा, सब ठीक ही सुन रही हो। ददिया सास बोली, तो इस कलंक को गांव में लाने की क्या जरूरत थी? यहां तू क्यों आई? अवरुद्ध क्षोभ से विनोदनी चुप बैठी रही। ददिया सास ने कहा, अब तेरा यहां रहना नहीं हो सकता, मैं कह देती हूं। जले भाग्य से मेरे सब मर गए, उसका दुख मैंने सह लिया, पर अब ये सब मुझसे नहीं सहा जाएगा। छी छी छी, तूने गांव में मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तो इसी वक्त यहां से काला मुंह कर जा। विनोदनी ने कहा, मैं इसी वक्त चली जाऊंगी। इतने में महेंद्र बिना नहाए बिना खाए रूखे बाल और रूखा चेहरा लिए सहसा वहां आ पहुंचा। रात भर की अनिद्रा से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं, चेहरा सूखा हुआ था। उसका संकल्प था कि अंधेरा रहते खूब भोर में आकर वो विनोदनी को ले चलने के लिए दूसरी बार कोशिश करेगा, किंतु विनोदनी के कल के घृणापूर्ण प्रहार से उसके मन में तरह तरह की दुविधा होने लगी। और क्रमशः जब दिन चढ़ गया और रेल का समय होने लगा, तब स्टेशन की यात्रीशाला से निकलकर मन से सब तरह की दुविधा जबरदस्ती दूर करके वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर एकदम विनोदनी के घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। लज्जा शर्म छोड़कर प्रकट रूप से दुस्साहस का काम करने में जो एक तरह की स्पर्धापूर्ण शक्ति आ जाती है, उस शक्ति के आवेग में उसे एक तरह के उद्भ्रांत आनंद का अनुभव होने लगा, और उसकी संपूर्ण शांति और दुविधा चूर चूर हो गई। गांव के कुतूहली लोग महेंद्र की उन्मत्त दृष्टि में धूल मिट्टी के निर्जीव खिलौने से मालूम होने लगे। महेंद्र ने किसी तरफ देखा तक नहीं। वो एकदम सीधा विनोदनी के पास जाकर बोला, विनोद, तुम मुझे ऐसा कायर न समझ लेना कि मैं तुम्हें यहां लोक निंदा के भाड़ में छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे भी हो तुम्हें यहां से ले जाना ही होगा। उसके बाद तुम मुझे त्यागना चाहो तो त्याग देना, मैं तुम्हें जरा भी बाधा न दूंगा। मैं आज तुम्हें छूकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम जब जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा।
तुम दया करोगी तो मैं जीवित रहूंगा, नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे रास्ते से दूर हट जाऊंगा। मैंने संसार में अनेक अविश्वास के काम किए हैं, किंतु आज तुम मुझ पर अविश्वास मत करो विनोद। हम दोनों आज प्रलय के सामने खड़े हैं, ये छल न करने का समय नहीं है। विनोदिनी ने अत्यंत स्वाभाविक भाव से अविचल स्वर में कहा, मुझे तुम अपने साथ ले चलो, तुम्हारे साथ गाड़ी है? महेंद्र ने कहा, हाँ है। इतने में विनोदनी की ददिया सास बाहर निकल आई और बोली, महेंद्र, तुम मुझे नहीं पहचानते, पर तुम हमारी गैर नहीं हो। तुम्हारी माँ राजलक्ष्मी सी गांव की लड़की है, गांव के नाते से मैं उसकी मामी लगती हूं। भला मैं पूछती हूं, ये सब तुम्हारे क्या ढंग है? घर में तुम्हारी बहू है, माँ है, और तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि मतवाले की तरह पराई बहू बेटियों के पीछे पीछे फिर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, समाज के चार भले आदमी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कैसे तुम उनके आगे अपना मुंह दिखाओगे? महेंद्र जिस भावोन्माद के राज्य में था, इस ताड़ना से वहां जोर का धक्का लगा। घर में उसके माँ है, स्त्री है, और फिर चार भले आदमियों का समाज भी है। ये साधारण सी बात मानो उसके मन में नए रूप में उदित हुई। इस अज्ञात सुदूर गांव में एक अपरिचित घर के द्वार पर महेंद्र को ऐसी बात सुननी पड़ेगी, इसकी उसने पहले कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। महेंद्र के जीवन चरित्र में ऐसा भी एक अद्भुत अध्याय लिखा गया कि जिसमें वो दिन दहाड़े गांव में आकर किसी भद्र घर की विधवा बहू को घर से निकाले लिए जा रहा है। फिर भी उसके माँ है, स्त्री है, और चार भले आदमियों का समाज भी है। महेंद्र जब निरुत्तर होकर खड़ा रहा तब वृद्धा फिर बोली, जाना हो तो अभी जाओ, दूर हो यहां से, हमारे घर के दरवाजे पर मत खड़े रहो, बस चले जाओ यहां से, जल्दी जाओ। इतना कहकर वृद्धा घर के भीतर चली गई और भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। विनोदनी बिना नहाए बिना खाए मैले कपड़े पहने रीते हाथ गाड़ी में बैठ गई। महेंद्र जब गाड़ी में चढ़ने लगा तो उसने कहा, नहीं, तुम पैदल आओ, स्टेशन दूर नहीं है। महेंद्र ने कहा, गांव के सब लोग देखेंगे जो मुझे? विनोदनी ने कहा, अब भी तुम्हारे अंदर लज्जा बाकी है? कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और कोचवान से कहा, स्टेशन चलो। कोचवान ने पूछा, बाबू नहीं चलेंगे? महेंद्र बगलें झांकने लगा। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की। गाड़ी चली गई। महेंद्र सिर नीचा किए हुए गांव का रास्ता छोड़कर खेतों में होकर घूमता हुआ स्टेशन की तरफ चल दिया। उस समय ग्राम वधुओं का स्नानाहार हो चुका था। केवल घर की कर्मनिष्ठा बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, जिन्हें कामकाज से देर से छुट्टी मिली थी, अपने अपने पहनने के कपड़े लिए हुए आम्र मुकुल की सुगंध से आमोदित और छाया से स्निग्ध पुष्करणी के एकांत और निर्जन घाट की ओर जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 38, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।